हेलो दोस्तों, तो मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक बेहतरीन सा वीडियो जहां मैं आपको फोर लिंक बार मैकेनिज्म भी बताऊंगा और इसे ड्राइंग कैसे करते हैं ये भी मैं आपको आज बताने वाला हूं। ठीक है। इसे आप जब आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हो इसे फोर लिंक बार आपने नाम तो सुना ही होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्रिएट न्यू पे जाना है, फिर क्रिएट स्केच पे और XZ प्लेन को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेंटर्ड रेक्टेंगल चूज कर लीजिए और एक डायमेंशन यहां से 24/2 मिलीमीटर का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए। 24/2 मिलीमीटर का। ठीक है, इसे कर लेते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद पैडिंग कर लेते हैं। पैडिंग का जो लेंथ होगा सब में 1 मिलीमीटर होगा। सभी में हमको पैडिंग करना है। 4 लिंक ऐसे बनाने और सब के सब 1 मिलीमीटर के होंगे। ठीक है। उसके बाद यहां से फिर से जाते क्रिएट स्केच पे, सॉरी इसे पहले चूज करते हैं फिर जाते क्रिएट स्केच पे। उसके बाद हमको यहां चूज करना है सर्कल को और एक सर्कल इधर ड्रॉ करना है यहां पे इस लाइन पे। इसका जो डायमीटर होगा 1 मिलीमीटर होगा और इधर भी एक सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। इसका भी जो डायमीटर होगा वो भी 1 मिलीमीटर का ही होगा। ठीक है। अब इस पॉइंट को सिलेक्ट यानी सेंटर को, इसके सेंटर को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इस लाइन को, इस एक्सिस वाले लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहां से सिमेट्री कंस्ट्रेंट कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद यहां से जाते हैं क्रिएट एक्सटर्नल ज्योमेट्री पे, इसे क्लिक करते हैं। इस लाइन पे क्लिक करते हैं। अब यहां से हम डायमेंशनिंग करेंगे 1 मिलीमीटर, सेंटर से इस लेंथ तक 1 मिलीमीटर का हम डायमेंशनिंग करेंगे। ये सब में कॉमन रहेगा, सब जगह हम 1 मिलीमीटर का ही यूज करेंगे। आप आगे भी देखना। अब चूंकि ये सिमेट्री था ये भी 1 मिलीमीटर पे आ गया होगा। इसे कर लेते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद आएंगे यहाँ पे पैडिंग पे। पैडिंग करना है 1 मिलीमीटर का। होल भी जब बनाएंगे तो वहां भी 1 मिलीमीटर का ही होल क्रिएट करेंगे। ठीक है। कर लेते हैं ओके। अब इसका कोई कलर कर देते हैं। अपीयरेंस पे जाते हैं। अपीयरेंस जाने के बाद आते हैं नीचे, कोई सा भी एक कलर चूज कर लो। क्योंकि हम 4 लिंक को कनेक्ट करने वाले हैं तो चारों अलग दिखने चाहिए, इसीलिए मैं कलर कर रहा हूं। कोई सा भी कलर चूज कर लीजिए और इसे कर लेते हैं क्लोज। ठीक है। अब इसे हम करेंगे एक नाम से सेव, जब हम फाइल को खोजेंगे तो इजी होगा। तो यहां से हम कर लेते हैं, ये लिंक जो होगा सबसे बड़ा होगा इसीलिए हम इसे लॉन्गेस्ट L24 कर देते हैं, क्योंकि इसका डायमेंशन हमने कितना रखा था 24। तो इसे कर लेते हैं L24। आप कोई सा भी नाम डालो, बस आपको याद रखना है कि कौन सा लेंथ मैंने कितना दिया था। ठीक है। कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद फिर से जाते हैं क्रिएट न्यू पे। ठीक है, वो सेव हो चुका है। फिर जाते हैं XG प्लेन पे। फिर से हमको सेंटर्ड रेक्टेंगल पे जाना होगा। ठीक है। इस बार का जो लेंथ होगा वो होगा 10/2। ठीक है, 10/2, 10 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर। कर लेते हैं इसे क्लोज। कर लेंगे पैडिंग 1 मिलीमीटर लेंथ का। ठीक है। इस फेस को चूज कर लेते हैं। क्रिएट स्केच पे जाते हैं और फिर से हमको 1 मिलीमीटर डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे 1 मिलीमीटर डायमीटर का हम एक सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। क्रिएट, यहां से हम इसका डायमेंशनिंग कर लेंगे 1 मिलीमीटर का। सेम जैसा हमने वहां किया था, सब में हमने 1 मिलीमीटर ही रखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। कर लेते हैं यहां से होल क्रिएट। होल जो है वो 1 मिलीमीटर का ही है, इस चाहे तो आप थ्रू ऑल भी कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आते हैं इधर और ये सामने वाले सरफेस पे यहाँ पे हमको इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। क्रिएट स्केच पे जाते हैं, फिर से एक सर्कल को चूज करेंगे।
यहाँ पे बनाएंगे, इसका डायमीटर सेट करेंगे 1 मिलीमीटर। ठीक है, फिर क्रिएट एक्सटर्नल ज्योमेट्री पे आते हैं, यहाँ लाइन क्रिएट करते हैं और यहाँ से एक डायमेंशनिंग कर देते हैं, कितना, 1 मिलीमीटर का। मैं जानबूझ के 1 मिलीमीटर रखा हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, इसका लेंथ भी 1 मिलीमीटर होगा पैड का। ठीक है, इसका भी कोई कलर चूज कर लीजिए। कर लेते हैं इसे क्लोज। इसे भी हम सेव करेंगे, क्योंकि ये सबसे छोटा लिंक है इसलिए S10 कर देते हैं, खोजने में भी आसानी होगा। कर लेते हैं सेव। फिर से जाते हैं क्रिएट न्यू पे, क्रिएट स्केच, फिर से हम सेंटर्ड रेक्टेंगल चूज करेंगे और सेंटर से हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, जिसका जो डायमेंशन होगा इस बार 20/2 होगा। कर लेते हैं क्लोज। पैडिंग करेंगे 1 मिलीमीटर का, थोड़ा जूम कर लेते हैं। फिर से एक फेस को चूज कर लेंगे, उसके बाद से फिर हम यहाँ सर्कल ड्रॉ कर लेंगे इस लाइन पे। कितना होगा इसका डायमीटर, 1 मिलीमीटर। एक्सटर्नल ज्योमेट्री यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ तक का जो लेंथ है वो डायमेंशनिंग कर देंगे 1 मिलीमीटर, पहले से ही था। कर लेते हैं ओके। कर लेते हैं इसे क्लोज। क्लोज करने के बाद यहाँ से हम कर लेंगे पैडिंग 1 मिलीमीटर का। कर लेते हैं ओके। थोड़ा सा इसे मूव कर लेते हैं, इधर भी करो, चाहे आप आगे तरफ भी कर सकते हो, क्योंकि ये एक होल हम क्रिएट करने वाले हैं दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं। कर लेते हैं सर्कल चूज और यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल कितना होना चाहिए, 1 मिलीमीटर होना चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो होगा 1 मिलीमीटर। यहाँ से होल क्रिएट कर लेंगे, थ्रू ऑल कर लेते हैं। कर लेते हैं ओके। अब इसका हम कलर चेंज करेंगे, कोई सा भी कलर दीजिए। कलर चूज करना है और इसका नामकरण भी कर लेंगे। ठीक है, कॉपर कर लेते हैं। ठीक है, और कर लिए कॉल क्लोज। क्लोज करने के बाद इसका नामकरण करते हैं। नामकरण होगा, ये मीडियम साइज का है तो इसलिए M20 कर देते हैं। ठीक है, फिर से करते हैं क्रिएट न्यू, एक और लिंक हमको बनाना है। फिर से जाएंगे, सेम वही सेंटर्ड रेक्टेंगल, इसका जो डायमेंशन रखेंगे 16/2 रखेंगे, 16/2। एक साइड रहेगा 16 और दूसरा साइड रहेगा 2 मिलीमीटर। कर लेते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद पैडिंग 1 मिलीमीटर का। ओके। ओके करने के बाद फिर से इसमें 2 होल क्रिएट करने। ठीक है, तो कोई सा भी फेस आप चूज कर लो सामने का, और यहां से हम आते हैं सर्कल पे। सर्कल, 2 सर्कल इसमें बनाने होंगे। ठीक है, दोनों के जो पहले दोनों सेलेक्ट करने के बाद इक्वल कंस्ट्रेंट कर लेते हैं। अगर मैं एक का भी डायमेंशनिंग करता हूं तो दोनों डायमेंशन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्रिएट एक्सटर्नल ज्योमेट्री पे कर लेते हैं। इस पॉइंट से इस लाइन को सिलेक्ट करके डायमेंशन कर देते हैं 1 मिलीमीटर का। अब इस पॉइंट को और इस एक्सिस वाले लाइन को सिलेक्ट करके कंस्ट्रेंट सिमेट्री कर देते हैं, दोनों डायमेंशन हो चुके हैं। ठीक है, अब आएंगे पॉकेट पे, पॉकेट थ्रू ऑल कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। इसको एक कलर दे देते हैं, कोई सा भी कलर आप ले लो। कर लेते हैं इसे क्लोज। अब इसे भी सेव कर लेते हैं, इसे M16 कर देते हैं। ठीक है, ये चारों के चारों बार मैंने बना लिए हैं। अब इसे करना है ज्वाइन। ठीक है, बड़ा ही इजी प्रोसेस है इसे ज्वाइन करना। ठीक है, तो पहले जाते हैं क्रिएट न्यू पे। न्यू जाने के बाद यहां हम आते हैं असेंबली पे। उसके बाद यहां पे हमको आना है क्रिएट असेंबली पे, इसे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमको आना है सेव पे। इस फाइल को सेव किसी नाम से कर लीजिए। यहां हम बना रहे हैं 4 बार चेन मैकेनिज्म, तो 4 बार चेन कर देते हैं, या कोई नाम आप दे दीजिए। मैं यहां लिख रहा हूं 4 बार चेन
सेव कर लेता हूं। सेव करने के बाद आपको आना है यहां पे इंसर्ट कंपोनेंट। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, जो आपने 4 बनाए हैं ड्राइंग, वो यहां आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले जिसको आप फिक्स करना रहता है उसे हम सेलेक्ट करते हैं, यानी हमको सबसे पहले लॉन्गेस्ट को फिक्स करना है। इसे करते हैं क्लिक और यहां करेंगे यस। ठीक है, अब ये आप जूम इन जूम आउट यहां से कर सकते हो। उसके बाद हम तीनों को एक एक करके आप इंसर्ट कर लो। जैसे क्लिक करोगे ये इंसर्ट हो जाएगा, और इन एरोज पे जब क्लिक करोगे तो ये आगे पीछे भी जाएगा। ठीक है, उसके अलावा मैं चारों के चारों यहां से इंसर्ट कर लेता हूं। थोड़ा इनको अलाइन कर देता हूं। चारों इंसर्ट हो चुके हैं। इंसर्ट होने के बाद इसे कर लीजिए ओके। ठीक है, अभी भी आप चाहो तो इसे मूव कर सकते हो, कर्सर से माउस से आप इसे मूव कर सकते हो, लेकिन ये लॉक है, ये मूव नहीं होगा। आप एक लिंक को फिक्स रखते हो तो ये फिक्स हो चुका, ये मूव नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इन पार्ट्स को ज्वाइन करूंगा। कैसे ज्वाइन करते हैं आप ध्यान से देखना। पहले तो मैं थोड़ा सा नजदीक ले आता हूं, ताकि जब मैं जूम इन करूं तो ये बाहर ना चले जाए स्क्रीन के। ठीक है, अब मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल की प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद इस सर्कल होल पे क्लिक करना है, यानी ये सरफेस, इसके होल के अंदर का सरफेस और ये जो पैड का सरफेस दोनों क्लिक हो जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको आना है यहां पे क्रिएट रेवोल्यूट जॉइंट। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे ये ज्वाइन हो चुका है। ठीक है, इसे कर लीजिए ओके। और जब आप इस बार पे क्लिक करके माउस से इसे मूव कराओगे तो ये मूव होगा, क्योंकि ये जो जॉइंट है वो रेवोल्यूट जॉइंट में क्या होता है, चीजें रेवोल्यूट करती हैं। अब मैं यहां पे दूसरे बार को फिक्स करूंगा। मैं थोड़ा सा इसे सामने ले आता हूं, ताकि जूम करने पे ये स्क्रीन से बाहर ना चल जाए। थोड़ा सा और नजदीक, जी हाँ। अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूं, कंट्रोल की, इसे सेलेक्ट करता हूं, कंट्रोल की पे होल्ड रख के ही दोनों सेलेक्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद आप जैसे क्रिएट रेवोल्यूट जॉइंट पे जाओगे ये दोनों ज्वाइन हो चुके हैं। कर लेते हैं ओके। ओके करने के बाद अब इसे मूव भी करा सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे नजदीक ले जाता हूं। अब मैं चौथा पार्ट इस पे ज्वाइन करूंगा। इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा इसे सामने ले आता हूं, ताकि इसका जो लेंथ है उसके साथ ये ज्वाइन इजिली हो सके। ठीक है, अब मैं इस सरफेस पे क्लिक करूंगा, इसके अंदर के सरफेस को क्लिक करूंगा और यहां जाऊंगा रेवोल्यूट जॉइंट। फिर से सेम वही, जैसे मैं क्लिक करूंगा ये ज्वाइन हो जाएगा। कर लेते हैं ओके, इसे मूव कर लेता हूं। ठीक है, थोड़ा और नजदीक ले जाता हूं, थोड़ा इसे भी नजदीक कर लेता हूं, ताकि इजिली इसके साथ ये ज्वाइन हो जाए, वरना कभी कभी ये फेल्ड हो जाता है ना। इसलिए मैं थोड़ा नजदीक इसे ले गया हूं। इसे कर लेता हूं, इस सरफेस को पहले क्लिक कर लेता हूं, इसके इनर सरफेस को कर लेता हूं क्लिक, फिर से रेवोल्यूट जॉइंट पे जाता हूं, ये ज्वाइन हो चुका है। ओके, अब बारी है से एनिमेट। जैसे ही आप इसे मूव करोगे ये पूरा पार्ट मूव करने लगेगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, 4 बार मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ 4 बार बनाए थे और चारों बार के लेंथ अलग थे। अगर इन बार्स को लेंथ के साथ आप मैनिपुलेट करते हो और इसके डायमेंशन को चेंज करते हो तो आपको अलग अलग मैकेनिज्म यानी अलग अलग मूव आपको मिलेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लेंथ इसकी चेंज कर दी है, तो आप देख सकते हो कुछ अलग तरह का मैकेनिज्म आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ भी हमने लेंथ के साथ देखिए छोटे बार को हमने यहाँ फिक्स किया है, तो यहाँ पे कुछ अलग मैकेनिज्म आपको देखने को मिल रहा है। इसी को कहते हैं ग्रासॉफ लॉ। ठीक है, जब मैं मशीन थ्योरी पढ़ाऊंगा, अगर मैं कभी वीडियो बनाऊं तो मैं वहां इसके बारे में डिटेल्ड में आपको बताऊंगा कि 4 बार मैकेनिज्म क्या होता है।